जब साल 2020 में पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में तेजी से फैल रहा था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने केसेस को रैपिडली बढ़ा देख सिचुएशन बिगड़ने से पहले कोविड को एक एपिडेमिक अनाउंस करके पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिससे कि कई लोगों की जान खतरे में पड़ने से पहले बचाई गई थी। लेकिन 14 जून 2023 तक इंडिया में कोविड की वजह से 3 सालों में 5 लाख से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। अगर WHO की रिपोर्ट की मानी जाए तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान वक्त रहते सही स्टेप्स नहीं लिए होते तो इंडिया में कोविड केसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, जिसके केसेस पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की मानी जाए तो जहां साल 2022 में इंडिया में लगभग 14 लाख नए कैंसर केसेस को रिपोर्ट किया गया, वहीं पर आने वाले सालों में हेल्थ केयर एजेंसीज ने इन केसेस में 20% की इंक्रीज को प्रिडिक्ट किया है। इसका मतलब आने वाले सालों में हर साल 15 लाख नए कैंसर केसेस देखने को मिल सकते हैं, जबकि प्रेजेंट टाइम में 2 मिलियन पेशेंट कैंसर से ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में कैंसर भी एक एपिडेमिक बनकर उभर सकती है। लेकिन इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कैंसर के अगेंस्ट हमें कोई खास अवेयरनेस देखने को नहीं मिलती, जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ओनली कैंसर को देखकर कोई भी नॉर्मल पर्सन मेंटली, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली टूट जाता है। कैंसर के बारे में आगे डिस्कशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसे डिफाइन किया जाए तो कैंसर सेल्स में होने वाली एक एबनॉर्मल म्यूटेशन है, जो कि सेल्स के साथ साथ धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलती चली जाती है। कैंसर पूरी बॉडी में कहीं से भी शुरू हो सकता है। कैंसर जिस बॉडी पार्ट से शुरू होता है, नॉर्मली उसका इफेक्ट वहां पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि लंग से शुरू हुआ तो लंग कैंसर, अगर लिवर से शुरू हुआ तो लिवर कैंसर। मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉडी में फॉर्म हुआ ट्यूमर ही कैंसरस साबित होता है। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर सेल्स में ये म्यूटेशन और कैंसर बनने का रीजन क्या होता है। वैसे तो किसी कैंसर के होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का घर किसी टावर के पास है तो उससे निकलती रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। ज्यादा सिगरेट पीने वालों को लंग कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बात करें इंडिया की तो इंडिया में 20 से 25% लोग सिगरेट से कैंसर के मरीज होते हैं। लेकिन इसका मतलब 75 से 80% कैंसर पेशेंट ने तंबाकू या सिगरेट जैसी चीजों को कभी कंज्यूम ही नहीं किया होता है। एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने वाले जिसने तंबाकू सिगरेट को कभी हाथ ना लगाया हो, मेनली घर का नॉर्मल खाना खाने वाले इंसान को अचानक से कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह का उसे दूर दूर तक भी पता नहीं होता। मिथ्स अबाउट कैंसर। वैसे तो ऐसे केसेस में भी कैंसर कई वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने कुछ महीनों पहले ये अफवाह जरूर सुनी होगी कि कैंसर 5G टावर्स की हाई फ्रिक्वेंसी से निकलती हुई रेडिएशंस की वजह से और ज्यादा फैल रहा है। इस रूमर ने जब और ज्यादा वजन पकड़ा था जब एक्ट्रेस जूही चावला ने खुद 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया था। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी के ह्यूमन के लिए कोई हार्मफुल होने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिले थे, जिससे 5G टेक्नोलॉजी से कैंसर होने वाली ये बात खाली एक अफवाह बनकर ही रह गई थी। साथ ही में लोगों के मन में एक ये भी मिथ रहता है कि क्रॉप्स में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स की वजह से एडल्ट्रेटेड हुई सब्जियों और फलों को खाने से कैंसर हो सकता है, क्योंकि क्रॉप्स पर यूज होने वाला पेस्टिसाइड का 90% हिस्सा सॉइल में ही ऑब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम एनडीटीवी इंडिया और अमर उजाला की रिपोर्ट्स की माने तो कई स्टडीज में ये पता चला है कि पेस्टिसाइड्स का यूज करके उगाई गई सब्जियों को खाने से कैंसर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि पेस्टिसाइड्स जिनमें हार्मफुल केमिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में आने पर या उसका छिड़काव कर रहे किसान के सेल्स में म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज करने से उसका छिड़काव कर रहे किसान को कैंसर हो सकता है, क्योंकि कई बार रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के वक्त DDT के कांटेक्ट में ज़्यादा आती है तो उसके बच्चे को कैंसर होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पंजाब का बठिंडा इस चीज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है, जहां पर कॉटन की खेती में पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करने की वजह से वहां के फार्मर्स के ब्लड सैंपल्स में एल्ड्रिन और हेप्टाचलर जैसे कैंसर कोजिंग कंपाउंड्स मिले हैं। रियल रीजंस इन नॉर्मल पीपल। बात करें कैंसर केसेस की तो बढ़ते कैंसर केसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बढ़ती पॉल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल चेंजेस और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, जिनमें से पॉल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि बार बार किसी नई जगह पर शिफ्ट होना,
प्रॉपर रूटीन ना होना, करियर स्ट्रेस, प्रॉपर स्लीप साइकिल के ना होने को कैंसर का मेन कारण माना जाता है। हम ओनली जंक फूड जैसे कि पिज्जा बर्गर की कंज्यूमिंग को अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं कह सकते। जंक फूड का ओवर कंजप्शन ओनली अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, क्योंकि एक पॉल्यूटेड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे कि सेल्स में किसी भी टाइप का म्यूटेशन आराम से हो सकता है। इंडिया में अगर हाईएस्ट कैंसर रेट वाला स्टेट की बात करें तो उसमें केरला का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर अपनी इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल हर 1 लाख लोगों में से 135 लोगों को कैंसर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंडिया में कैंसर केसेस को पॉपुलेशन वाइज देखें तब तो इंडिया का नंबर काफी नीचे आता है, जहां पर 1 लाख लोगों में से ओनली 96 लोग कैंसर से अफेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर बात करें नंबर वाइज तो इंडिया कैंसर केसेस में यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता है। वहीं पर कैंसर रेट में पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली और हरियाणा भी 4th और 3rd पोजीशन पर आते हैं। लेकिन पंजाब के बठिंडा में वहां के पॉइजनस वाटर मेनली कंटामिनेटेड विद यूरेनियम और सॉइल की वजह से वहां के लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल हॉस्पिटल के लिए रात 9:30 बजे जाने वाली अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस से जाना पसंद करते हैं। इस ट्रेन में रोज इतने ज्यादा कैंसर पेशेंट जाते हैं कि इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से ही जाना जाता है। साथ ही में इस ट्रेन में कैंसर पेशेंट्स को हॉस्पिटल पास दिखाने पर 25 से 50% तक का डिस्काउंट भी दिया जाता है। इस डाटा की हेल्प से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉल्यूशन और उससे भी ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैंसर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही में हार्ट अटैक के बाद डेथ्स के लिए कैंसर ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कैंसर केसेस इन पॉपुलर कल्चर। एक अनहेल्दी और इररेगुलर लाइफस्टाइल कैसे कैंसर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इस बात का अंदाजा आप पॉपुलर सेलिब्रिटीज जैसे कि लेट एक्टर इरफान खान, राजकुमार, विनोद खन्ना की डेथ से लगा सकते हैं। Why we are not able to detect cancer in early stages। वैसे इतनी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद कैंसर अर्ली स्टेजेस में एक क्यूरेबल डिसीज होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स को कैंसर का पता उनकी हाई स्टेजेस में ही चलता है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स को उस पर्टिकुलर कैंसर के सिम्टम्स का ही नहीं पता चलता। साथ ही में स्टडीज से ये भी पता चला है कि कैंसर के ज्यादातर केसेस में पेशेंट्स को बीमारी का बहुत बाद में पता चलता है, जब उसकी बॉडी में कैंसर पूरी तरीके से फैल चुका होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि अर्ली स्टेजेस में ही कैंसर के बारे में पता चले? किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर्टिकुलर कैंसर के प्रति अवेयरनेस लोगों में फैलाएं। जैसे कि आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि बहुत सी लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर के कई केसेस देखे गए, लेकिन इन केसेस को बढ़ता देखकर कई जगह पर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए, जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कई अर्ली सिम्टम्स को भी समझाया गया था, जिसको कि कई पॉपुलर यूट्यूबर्स ने भी सपोर्ट किया था, जिसके चलते मिलियंस ऑफ वुमेन ब्रेस्ट कैंसर के प्रति संजीद अवेयर हुई हैं। लेकिन हमें कैंसर को डिटेक्ट करने से ज्यादा कैंसर से बचने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में कैंसर खराब लाइफस्टाइल के चलते होता है। इसीलिए हम अपनी डाइट को जितना ज्यादा बैलेंस्ड और अपनी लाइफ को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, हम उतना ही कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फिलहाल गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि आजकल कैंसर भी एक एपिडेमिक की तरह ही हमारे समाज में फैल रहा है। कई सारे हाउस होल्ड में ऐसे कैंसर पेशेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं जिनके सिम्टम्स का उन्हें पता ही नहीं होता है, लेकिन अचानक से उनके ऊपर ये बिजली गिरती है जब डॉक्टर द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कैंसर है। और उसकी स्टेज के बारे में जब पता चलता है तो एक परिवार की पूरी दुनिया ही बदल जाती है, एक शख्स की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। सो इसके बारे में जितनी अवेयरनेस हो उतना अच्छा है। जितना आप अवेयर होंगे, आप अपने परिवार को भी इस मुसीबत से बचा पाएंगे और आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना ही सोच पाएंगे, उतना ही कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर डिटेल्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए अगर नए हैं। हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइए लिखकर, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आते रहें। हम ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।